हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपकी एक स्लाइड तो ले ली है बट मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन है वो अच्छे से आपके पास कवर हो जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये गायब हो गया। हाँ, सो इस चैप्टर फिज़िकल स्टेट नेचर ऑफ मैटर। सो पहला है हम देखने वाले हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, देन हम करेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, देन हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में देखने वाले हैं, देन हम देखने वाले हैं कि शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, देन करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, then diffusion of states of matter, then the forces of attraction between the particles of matter, and then the effect of temperature on matter। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो ये मैटर होता क्या है, मैं आपसे पूछूं मैटर क्या है। सो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, एवरीथिंग अराउंड अस मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है हर चीज़ मैटर है। क्या मतलब? हाँ स्टूडेंट्स, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, प्लैनेट्स, एनिमल्स, पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर एक जो रेत का कण होता है, हर एक चीज़ एक मैटर ही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो साइंटिस्ट ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर एक जो चीज़ है वो मैटर की बनी हुई है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स लें तो हो सकता है, तो दूसरे वर्ड्स में हम मैटर की डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो, यानी मास मतलब कोई भी वेट हो, जिसका कोई वॉल्यूम हो, तो वो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, सो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम में, सो हम लिख सकते हैं मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मास मतलब वेट। एग्जाम्पल्स, एयर का कोई वज़न है स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप एक तराजू लोगे और उस पर एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा रख दोगे और एक बार हल्का जो बिना इन्फ्लेटेड बैलून है उसे रख दोगे ना, सो आपको पता चल जाएगा कि एयर का भी वज़न होता है एंड एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, बिकॉज आप जब गुब्बारे में हवा भरते हो तो वो बड़ा होता जाता है ना। यही एग्जांपल है कि जो एयर है उसका स्पेस भी होता है। ठीक है, राइस, वाटर, चेयर एक्सेट्रा, मतलब मैटर हर एक चीज़ हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ हो जिसका वेट हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वही मैटर होता है। ठीक है, अब हर चीज़ नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ है वो मैटर होती है। अब ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा बिकॉज कुछ चीज़ें हमारी सराउंडिंग में ऐसे होती है जो मैटर नहीं भी होती हैं, जो कि एग्जांपल्स हैं फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि लव है ना। अब जो प्यार है उसका ना तो कोई वज़न होता है, ऐसे कहते हैं मैं तुमसे 1 किलो प्यार करता हूँ, 2 किलो प्यार करते हैं, नहीं, ना तो प्यार का कोई वज़न होता है, यानी कि फीलिंग्स का मतलब ना तो फीलिंग्स का कोई वज़न होता है एंड ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। स्मेल है, अब मान लो किसी खाने से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, सो वो जो खाना है ना वो तो एक मैटर है, लेकिन उससे आ रही स्मेल है वो मैटर नहीं है, बिकॉज स्मेल का ना तो कोई वेट होता है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब अगर हम बात करें लाइट, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही है ना, लाइट जो ट्यूबलाइट से निकल रही है वो एक मैटर नहीं है,
लेकिन जो ट्यूबलाइट है वो एक मैटर है, बिकॉज उसका कोई ना कोई वेट भी होगा, मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है ट्यूबलाइट। लेकिन जो उससे प्रकाश, जो रोशनी लाइट निकल रही है ना, उसका कोई भी वेट नहीं होता है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो लाइट है वो भी एक जो आप कह सकते हो मैटर है, वो नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो हम जो आज के दिन में, जो आज के दौर में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे मैटर क्या की जो क्लासिफिकेशन है, देखो इसमें लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसे। सो स्टूडेंट्स, पहले के जो इंडियन फिलोसफर्स थे ना, उन्होंने बताया था कि जो भी मैटर है ना, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना होता है, जो कि है एयर यानी कि वायु, अर्थ आप कह सकते हो धरती, फायर आग अग्नि, स्काई यानी कि आकाश और पानी। ये 5 तत्वों से मैटर है वो बना हुआ है। अब जो फिज़िकल स्टेट के आधार पर यानी कि मैटर है ना, उसकी 2 टाइप्स होते हैं। मैटर को साइंटिस्ट ने 2 तरह से क्लासिफाई किया है। एक तो है फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है उसकी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर, और केमिकल नेचर पर। ठीक है, इस चैप्टर में तो हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। अगले वाले चैप्टर्स में हम इसकी केमिकल नेचर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फिज़िकल स्टेट पर जो मैटर है उसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी उसके जो फिज़िकल नेचर के, फिज़िकल स्टेट के आधार पर जो मैटर को हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल नेचर के आधार पर हमने मैटर को प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, इन 2 में हमने इन्हें क्लासीफाई किया है। प्योर सब्सटेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकती हैं या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंसेस, ये सब हैं वो हम अगले जो आपके चैप्टर्स हैं ना उनमें पढ़ेंगे। जो मिक्सचर्स हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस है वो एलिमेंट्स हो सकते हैं या वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और जो मिक्सचर्स हैं वो होमोजेनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। ये सब हम अगले वाले अपने चैप्टर्स में वो है आपका हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं इन पर। लेकिन इस चैप्टर में आप ये ध्यान रखना कि जो मैटर है उसे 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक है फिज़िकल स्टेट पर एंड दूसरा है केमिकल नेचर पर। इस चैप्टर में हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सो मैटर है वो किसका बना हुआ होता है। हमने ये तो कह दिया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मैटर की बनी हुई है, लेकिन ये जो मैटर है ये किसका बना हुआ है। सो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। इस चैप्टर में हम पार्टिकल्स बोलेंगे, लेकिन आगे जो आपके चैप्टर्स हैं ना उनमें हम इसे स्पेसिफिकली नेम दे देंगे, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इन सब का नेम अच्छे से देने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम बोलने वाले हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जिन पार्टिकल्स का मैटर बना हुआ होता है वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से जो छोड़ो, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए एक अलग से माइक्रोस्कोप हमें लेना पड़ता है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब हम ये देखने वाले हैं, अभी हम फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर की ना प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ऊपर से। ठीक है, यानी कि मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना उनके बीच में जगह होती है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड 4th प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं मैटर की, आप कह सकते हो पार्टिकल्स की। आपने देख लिया मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, और जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो होती है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे होती हैं, देन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, एंड जो स्पेसेस और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, एंड जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इन सब को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया, अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इन्हें। सो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है ना कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। ये देखने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है,
और उस पानी के लेवल को हमें मार्क कर देना है किसी चीज़ से, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने इस लेवल तक पानी को भरा है, मतलब बीकर को पानी से इस लेवल तक भरा है। फिर हमें क्या करना है, उसमें थोड़ी सी शुगर या फिर चीनी है, वो शुगर या फिर नमक है, वो उसमें हमें डाल देना है ग्लास रोड की मदद से पानी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे पानी के लेवल को। क्या होगा, जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, लेकिन जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनके बीच में स्पेसेस है, उनके बीच में जगह थे, और जो नमक के पार्टिकल्स हैं ना, वो उन्हीं स्पेसेस के बीच में जाकर भर गए। और इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है पानी के। ठीक है, अच्छे से आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ये हमने बीकर में पानी लिया है, और ये जो हमें पानी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इन्हें हमें मिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई करने के बाद ये हमें जाकर पार्टिकल्स है वो दिखे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पानी लिया, उसके लेवल को कर दिया मार्क, उसमें शुगर ऐड कर दी, उसको मिलाया, एंड अब हम क्या किया, उसे हिलाने के बाद हमने देखा कि जो इसके बीच में जगह थी। ठीक है, ये देखो, अभी मैं 1 मिनट मार्क कर देती हूँ, 1 सेकेंड, कलर दूसरा ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है ना, ये जो इसमें ये जो नमक है ना या फिर शुगर है, ये जाकर जमा हो जाएगी, ये यहाँ पर जाकर भर जाएगी, और इसकी वजह से जो हमारा पानी का लेवल है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ये देखो, ये इनके बीच में जो जगह थी ना पानी के पार्टिकल्स के बीच में, इसमें जाकर जो नमक है वो जाकर बैठ गया, यानी कि डिज़ोल्व हो गया, उसके बीच में स्पेसेस के बीच में जाकर जो नमक है वो भर गया। इस वजह से पानी का जो लेवल है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमें 2 चीज़ें पता चली है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, एंड जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, और उन्हीं स्पेसेस में जाकर वो नमक है, ये शुगर है, वो जाकर भर गई, और इसी वजह से नमक का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। दूसरी हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब मैंने ये तो कह दिया आपसे कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ये कितने ही छोटे हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। ये भी देखने के लिए कि पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी छोटे होते हैं, इसके लिए भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक बीकर में 100 ml पानी लेंगे, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स हम डाल देंगे उस पानी में। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने 100 ml पानी लिया था ना बीकर में, उसमें से हम 10 ml निकालेंगे, और दूसरे बीकर में हमने 100 ml पानी में उसे डिज़ोल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, उसमें से दूसरे सॉल्यूशन में से 10 ml फिर से ले लेंगे, एंड तीसरे बीकर में भी हमारे पास 100 ml वाटर होगा, उसमें हम उस 10 ml सॉल्यूशन को डाल देंगे। अब इसी प्रोसेस को हमने 5 से 6 बार इसी तरह से किया। अब हमें पता चलता है कि जो क्रिस्टल्स है ना पोटेशियम परमैंगनेट के, ये बहुत सारे पानी को कलर कर सकते हैं, बिकॉज जो पोटेशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल्स है ना उसके वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वही जो पार्टिकल्स है ना बहुत छोटे छोटे, वो 10 ml पानी में आते हैं, एंड फिर जाकर 100 ml पानी को वो रंग देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत ही प्यारा पिंकिश या फिर वॉयलेट सा कलर होता है। ठीक है, अब देखो फिर से आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। देखो हमने क्या किया, 100 ml पानी लिया बीकर में, ठीक है, उसमें हमने 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये कलर हो गया। इसमें से हमने 10 ml पानी निकाला, 10 ml सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने इसे 100 ml के दूसरे बीकर में डाल दिया। अब क्या हुआ, ये जो पानी है ना 100 ml का, वो एकदम नॉर्मल सादा पानी था, उसमें जब हमने ये 10 ml सॉल्यूशन डाला तब ये भी कलर हो गया। कैसे, हमने इसमें तो कोई क्रिस्टल्स नहीं डाले थे एक्स्ट्रा, हमने तो सिर्फ इसमें 10 ml वो सॉल्यूशन डाल दिया था पोटेशियम परमैंगनेट का। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो 100 ml में जो पोटेशियम परमैंगनेट के जितने भी क्रिस्टल्स हैं ना, उसके 10 ml में से थोड़े बहुत जो क्रिस्टल्स हैं वो इसमें ट्रैवल करके इसमें आ गए, एंड फिर क्या हुआ, इसने 100 ml पानी को रंग दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा बीकर है ना, इसमें से हम 10 ml और सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड तीसरे बीकर में जो हमने नॉर्मल पानी लिया था 100 ml, उसमें फिर से ये मिला देंगे। अब क्या होगा, ये जो इसने रंगा था ना, अब ये सॉल्यूशन जाकर इसको रंग देगा।
फिर ऐसे ही 3-4 बार होता जाएगा और हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो बिल्कुल मतलब चेंज होता जा रहा है, जो सॉल्यूशन है वो रंगता जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है ना, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स से, जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। एंड वही जो पार्टिकल्स है वो 10 ml पानी में आ जाते थे थोड़े बहुत, और दूसरे पानी को जाकर वो रंग देते थे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। देन तीसरी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने पिछली प्रॉपर्टी को ही हमने देख लिया है। क्या करने वाले हैं हम, टेक सम एंड स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, इसका मतलब और मैं बता दूं कि इससे हमें पता चलता है कि जो एक पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से भी ज़्यादा पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिवाइड होते जाते हैं और बहुत छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब इसी सेम एक्टिविटी को आप 2 ml डेटॉल के अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है ना, तो आप उसे 2 ml डेटॉल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो, और जो स्मेल है ना वो डिटेक्ट करेंगी कि ये जो रिपीटेड डाइल्यूशन है वो होता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे होते हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते। ये एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो देखे भी नहीं जा सकते, इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का। दूसरा है कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। अब स्पेसेस कैसे होते हैं, यही जो हमने पहली एक्टिविटी परफॉर्म की थी ना कि हमने पानी में चीनी या नमक डाल दिया था, यही एक्टिविटी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम पार्टिकल्स लेते हैं शुगर के, चीनी के या फिर नमक के, डेटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, ये पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम क्या बनाते हैं, कभी चाय, कॉफ़ी या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तब क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये स्पेसिस मतलब जो भी पानी के बीच में स्पेसिस होते हैं ना, उनके बीच में जाके ये जो चीज़ों के जो पार्टिकल्स हैं ना वो भर जाती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि जो स्पेसिस होती हैं पानी या फिर मैटर के बीच में स्पेसिस होते हैं। पानी तो हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, लेकिन हर मैटर के बीच में स्पेसिस होते हैं। किसी के बीच में ज़्यादा होते हैं तो किसी के बीच में कम होते हैं। किसके बीच में कितने होते हैं ये हम आगे आने वाले अपने अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन यही जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट थी ना, इसे ही हमने रिपीट किया है, और हमें पता चलता है कि एक पानी की बूंद में बहुत 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 एक छोटी सी पानी की बूंद के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप कह सकते हो पार्टिकल्स होते हैं। मेरे को जितना ख्याल आ रहा है, पानी की एक बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। इतने पार्टिकल्स होते हैं एक पानी की बूंद में, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से इतने ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इससे हमें पता चल गया जब भी हम कोई चीज़ मिलाते हैं ना, तो उनके स्पेसेस के बीच में वो चीज़ जाकर भर जाती है, उनके बीच में जाकर इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी वजह से जो लेवल है वो नहीं बढ़ता है पानी का, और हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। देन आगे फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव, हिलते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका है ना, ये हम कर ही लेते हैं। चलिए अब एक्टिविटी करते हैं हम। एक बीकर में हमें थोड़ा सा पानी लेना है, एंड उसमें हम क्या करने वाले हैं, कोई भी ब्लू या रेड इंक को हम एक बूंद उसकी डाल देंगे, एंड उसे हम क्या करने वाले हैं, पुट उसकी मतलब हम साइड्स में ना एक थोड़ा सा जो इंक है उसे डाल देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, ना तो हम उस पानी को छेड़ने वाले हैं, ना हम उस इंक को मिलाने वाले हैं। बस उस बीकर को, उस पानी को नॉर्मली वहीं पर मतलब हिलाए बिना उसे वहीं पर रख देना आप कुछ घंटों के लिए। अब आप कुछ समय बाद देखोगे जो इंक है ना वो पानी में अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। किसकी वजह से, पार्टिकल्स की मूवमेंट के बीच में। अब कैसे, मैं बताती हूँ आपको। आपने क्या किया, पानी लिए बीकर में, और उसमें आपने पानी इंक की कुछ ड्रॉप्स है वो डाल दी। अब आपने उस बीकर को वैसे ही रख दिया। कुछ घंटे बाद आप देखोगे कि जो इंक है वो पानी में अच्छे से घुल चुकी है। क्या किसी ने कुछ किया, किसी ने पानी में इंक को नहीं मिलाया है, वो अपने आप मिल गई है। अपने आप कैसे मिल गई है, क्योंकि जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं और जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो दोनों मूव हो रहे थे। दोनों की मूवमेंट के कारण वो आपस में टकराए और जो दोनों मिलकर एक दूसरे में घुल गए, मतलब जो इंक है वो पानी में फिर घुल गई। ठीक है, अब इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स
इज ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपका एक वन मार्क्स के आंसर में आ जाता है। ये याद कर लेना, किसी भी दो मैटर्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है उसे हम अपने आप से होती है, हम नहीं करते हैं, उससे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप से होती है, लेकिन ये आप याद रखना जो सॉलिड है वो डिफ्यूजन शो नहीं करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हमने देखा ना कि ये जो पानी की इंक है वो अपने आप जाकर मिल गई। इसमें क्या हुआ, ये जो पानी के जो पार्टिकल्स है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंटेनर में दोनों आपस में जाकर टकराए और फिर टकराव से अपने आप मिल गए, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी है। हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं ये जो आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली इसलिए मूव होते रहते हैं बिकॉज उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी हम फिज़िक्स में आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि जो मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और इसी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इस वजह से जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो भी बढ़ती जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने ये भी देखा है कि जो डिफ्यूजन है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होंगे, ठीक है। और ये इसी वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो हम आगे देखेंगे सॉलिड्स में बहुत कम होती है, इसी वजह से जो सॉलिड्स है वो डिफ्यूजन या फिर इंटरमिक्सिंग है वो शो नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है पार्टिकल्स की। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, ये हम अगली वीडियो में देख लेंगे बिकॉज जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, 2 मिनट में कल कवर हो जाएगी, लेकिन आज है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये आप याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ने वाली है और जो स्पीड है फिर पार्टिकल्स की वो भी वैसे वैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन है ये तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होंगी, एंड जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की अपने आप में उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। एंड जो डिफ्यूजन है वो तभी पॉसिबल होगा जब स्पेसेस होंगी। एंड ये हम ये कह सकते हैं कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, ओके। जैसे जैसे हीटिंग है, जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी तो डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा जल्दी है वो हो जाएगा, ये आप याद रख लेना। अब ये जो आपकी वीडियो है आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल की वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है ये भी डिस्कस हो जाएगी और स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उन्हें भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।